अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है हमारे पास परफॉर्म दी इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये नीचे हमें क्वेश्चंस गिवन किए हुए हैं, इनको हम लोगों ने सिंपली जो है ये परफॉर्म करना है कि ये किस तरह होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन गिवन किया हुआ है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो है ये हमारे पास सबसे छोटी ब्रैकेट लगाई हुई है और ये हमारे पास मैट्रिक्स को ऐड किया हुआ है। तो हम हमारे पास अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें हम लोग पहले जो है ये सबसे छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग दरमियान वाली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसको दरमियान वाली या करली ब्रैकेट बोलते हैं। और ये वाली जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट होती है, इसको हम लोग लास्ट पे जो है ये सॉल्व करते हैं। इसको हम अपने वर्ड्स में जो है ये बड़ी ब्रैकेट कहते हैं और इसको छोटी ब्रैकेट कहते हैं, और ये करली ब्रैकेट होती है हमारे पास। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन में सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि ब्रैकेट में जो चीज़ होती है फर्स्ट पे हम लोग उसको सोल्व करते हैं, फिर हम जो है इसकी जो बाहर वाली चीज़ें होती हैं उनको सोल्व करते हैं। तो अब हम पहले ब्रैकेट में जो है ये इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने का मेथड मैंने बताया था कि ऐड हम उन मैट्रिक्स को करते हैं जिनका ऑर्डर जो है वो सेम हो। तो इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर तो सेम है। अब ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐड हम मैट्रिक्स के अंदर कैसे करते हैं, जिन क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को हम लोग ऐड करते हैं। तो अब ये 1 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री हमारे पास 0 है, 0 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री 2 है, और इससे 0 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री 3 है, और 1 की 0 है। तो अब इनको हम लोग ऐड करते हैं। 1 में ऐड किया 0, इसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री 0 थी। अब 0 की क्या है, 2 है, तो इधर 2 लिख लिया हम लोगों ने। अब इस 0 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री 3 है, तो 0 में ऐड कर दिया 3। अब ये 1 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री हमारे पास क्या है, 0 है, तो इसको ऐड कर लिया। तो जब हम लोगों ने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया तो ये वाली ब्रैकेट जो है ये हमारे पास खत्म हो जाएगी, प्लस ये नेक्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब इनको सिंपली ऐड कर लेते हैं। इनको जब हम लोगों ने ऐड किया तो 1 में 0 ऐड करें 1, 0 में 2 ऐड करें 2, अब 0 में 3 ऐड करें 3, और 1 में 0 ऐड करें 1। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोगों ने जब ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया। अब ये सेकंड वाला मैट्रिक्स जो है इनको भी हम लोगों ने ऐड करना है, तो ये एज इट इज़ इधर आ जाएगा। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो इनकी भी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को हम लोग ऐड करेंगे। तो अब ये 1 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री हमारे पास 1 है, तो 1 में ऐड किया 1 हम लोगों ने। इसके 2 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री हमारे पास क्या है, 1 है, तो इसको 2 में ऐड कर दिया 1। अब ये 3 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री 1 है, तो 3 में 1 को ऐड कर दिया। अब ये 1 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री हमारे पास 0 है, तो 1 में 0 ऐड कर दिया। तो अब इनको हम लोग सिंपली ऐड अप कर लेते हैं। 1 में 1 ऐड करें, ये 2 होता है हमारे पास। 2 में 1 ऐड करें 3, अब 3 में 1 ऐड करें 4, 1 में 0 ऐड करें तो ये हमारे पास 1 होता है। तो ये इस मैट्रिक्स का आंसर आ गया हमारे पास। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। इसमें हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट्स की जो अंदर हमारे पास मैट्रिक्स थे उनको सम किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने जो बाहर वाली मैट्रिक्स था इसका जो आंसर है उसमें उसको ऐड कर दिया। तो इन दोनों को जब हम लोगों ने ऐड अप किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें ये फर्स्ट वाला मैट्रिक्स तो ऐसे ही है, ये जो सेकंड और थर्ड है इनको ब्रैकेट्स के अंदर उसने माइनस किया हुआ है। तो अब हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को सोल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको बाद में करेंगे। तो सेम एज इट इज़ प्लस वाले क्वेश्चन जैसे किया वैसे ही इसको माइनस करना है। जस्ट इसमें डिफरेंस ये होगा कि जहाँ प्लस था वहाँ माइनस आ जाएगा। तो अब ये फर्स्ट वाला मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमारे पास है 1 0 0 एंड 1, प्लस अब इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है। तो माइनस में भी हम लोग क्या करते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 0 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री हमारे पास है 1, माइनस में भी हम लोग क्या करते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को करते हैं माइनस। तो अब 2 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री 1 है, तो ये 2 और माइनस 1। अब ये 3 है, तो ये 3 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री 1 है, तो इसमें से -1 कर देना। अब 0 है, तो 0 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री हमारे पास 0 है, तो 0 में से 0 को माइनस कर देना। अब ये इधर भी फर्स्ट वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों मैट्रिक्स को सिंपली जो है माइनस कर लेते हैं। ये फर्स्ट वाला मैट्रिक्स हमारे पास एज इट इज़ आ गया। इन दोनों के दरमियान साइन कौन सा, प्लस का, तो इधर हम लोग प्लस लिख लेंगे। अब 0 में से 1 को माइनस करें तो ये हमारे पास -1 ही होता है। अब 2 में से -1 करें तो ये +1 होता है, क्योंकि बड़ी रकम हमारे पास 2 है, तो 2 के साथ पॉजिटिव साइन है, तो हमारे पास जो बड़ी रकम होती है उसके साथ जो साइन होता है हम लोग वो लिखते हैं। तो इधर हमारे पास +1 आ जाएगा। अब 3 में से -1 करें तो ये हमारे पास 2 होता है। 0 में से 0 को करें तो ये हमारे पास 0 ही होता है। अब ये हमारे पास एक सिंपल मैट्रिक्स बन गया। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, तो इनकी भी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को हम लोग ऐड करेंगे। तो इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री क्या, 1 फर्स्ट एंट्री की जो है क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री सेकंड मैट्रिक्स में ये -1 है, तो 1 में से -1 कर दिया, बिकॉज कि ये इधर प्लस था, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसलिए ये इधर माइनस आया। अब 0 में प्लस इसकी 0 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री 1 है, तो इसमें 1 ऐड कर दिया। अब इस 0 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री 2 है, तो 0 में 2 को ऐड कर दिया। अब इस 1 की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री 0 है, तो 1 में 0 को ऐड कर दिया।
अब इनको सिंपली जो है हम लोग प्लस माइनस कर लेते हैं। वो +1 में से -1 करें तो ये हमारे पास क्या होता है 0। अपोजिट साइन हो और सेम जो है ये इधर हमारे पास रियल नंबर्स हों तो ये कट भी जाते हैं, तो ये 0 हो गया हमारे पास। अब 0 में +1 ऐड करें तो ये हमारे पास +1 ही होता है। अब 0 में +2 ऐड करें तो 2 होता है। 0 में हम किसी भी डिजिट को ऐड करें तो हमारे पास आंसर वही होता है, और 0 में किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 0 होता है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अब 1 में 0 को ऐड करें तो ये हमारे पास 1 होता है। तो ये इस मैट्रिक्स का, इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इसमें भी हमें जो है मैट्रिक्स गिवन की हमें, ये फर्स्ट वाला मैट्रिक्स ऐसे ही है, सेकंड और थर्ड वाले मैट्रिक्स के गिर्द जो है ये छोटी ब्रैकेट है, तो इन दोनों के दरमियान माइनस है, तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग माइनस करेंगे। तो ये फर्स्ट वाला मैट्रिक्स जो है इसको एज इट इज़ लिख लेंगे इधर फिलहाल, ये इसको एज इट इज़ लिख लिया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोगों ने माइनस करना है, तो माइनस में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज को माइनस करते हैं या प्लस करते हैं। तो ये 1 की क्रॉसपॉन्डिंग इंट्री 2 है, तो 1 में से -2 कर दिया। अब 0 की क्रॉसपॉन्डिंग इंट्री हमारे पास क्या 2 है, तो 0 में से -2 कर दिया। अब 2 की क्रॉसपॉन्डिंग इंट्री हमारे पास 2 है, तो ये 2 में से -2 कर दिया। अब ये इधर भी फर्स्ट वाला मैट्रिक्स जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब इनको प्लस माइनस कर लेते हैं सिंपली, इनके दरमियान प्लस का साइन है तो इधर हमारे पास प्लस आ जाएगा। अब ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 2 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 को निकालें तो ये हमारे पास आंसर होता है -1। बड़ी रकम हमारे पास 2 है, तो 2 के साथ माइनस का साइन है, तो डेट्स वाई कि इसके 1 के साथ भी हमारे पास माइनस आएगा। अब 0 में से -2 करें तो ये हमारे पास -2 ही होता है। अब +2 में से -2 करें तो इसका आंसर हमारे पास 0 होता है। तो ये इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोगों ने जब सब्ट्रैक्ट किया तो इसका आंसर हमारे पास ये आ गया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोगों ने ऐड करना है, तो इन दोनों को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज के साथ ऐड करेंगे। तो 2 की क्रॉसपॉन्डिंग इंट्री हमारे पास -1 है, तो 2 में जब हम ऐड -1 करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 2 के साथ -1 आ जाएगा। अब ये 3 है, तो 3 में भी हम लोग जब ऐड करेंगे -2 तो इनके भी साइन जो है ये चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा। अब ये 1 है, तो 1 की क्रॉसपॉन्डिंग इंटी हमारे पास 0 है, तो 1 में ऐड कर दिया 0 को हम लोगों ने। तो अब इसका सोल्यूशन है हमारे पास है +2 में से -1 करना है, तो ये बड़ी रकम हमारे पास +2 है, तो 2 में से 1 को माइनस करें तो ये हमारे पास +1 होता है। अब 3 में से 2 को हम लोग माइनस करें तो ये हमारे पास 1 होता है। अब 1 में 0 ऐड करें तो ये हमारे पास 1 होता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। इसमें भी हम लोगों ने सिंपली ऐसे किया कि ये जो छोटी ब्रैकेट थी फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व किया, इनमें इनके दरमियान माइनस का साइन था तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोगों ने माइनस कर दिया। उसके बाद हमारे पास ये जो मैट्रिक्स था इसको एज इट इज़ लिख लिया, इन दोनों के दरमियान अब हमारे पास प्लस का साइन है, तो इस मैट्रिक्स का जो आंसर आया उन उसको और ये फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को हम लोगों ने ऐड कर दिया, तो इनको ऐड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया।